हिस्ट्री इतिहास विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो 1907 ईस्वी में जर्मनी में के स्टुटगार्ट में किया गया। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में किसने हिस्सा लिया? तो मैडम भीका काजी कामा ने हिस्सा लिया। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में किसने हिस्सा लिया? तो मैडम भीकाजी कामा ने हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन है, 1909 ईस्वी में करजन बायली की हत्या किसने कर दी? 1909 ईस्वी में करजन बायली की हत्या किसने कर दी? तो मदन लाल ढींगरा ने कर दिया। किसका हत्या किया? तो करजन बायली की। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी में किसके नेतृत्व में की गई? तो लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में किया था। गदर पार्टी की स्थापना जो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में किसके नेतृत्व में की गई? तो लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में किया था। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो सोहन सिंह भखाना। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? सोहन सिंह भखाना। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष किसको चुना गया? तो काशीराम को। गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष किसको चुना गया? तो काशीराम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रथम मंत्री कौन चुने गए? तो लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी के प्रथम मंत्री चुने गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गदर पत्रिका साप्ताहिक का पहला अंक कब प्रकाशित किया गया? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी को उर्दू में प्रकाशित किया गया। गदर पत्रिका साप्ताहिक का पहला अंक 1 नवंबर 1913 ईस्वी को उर्दू में। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में शोर कमेटी का गठन किया गया था? ये जो है हुसैन रहीम, सोहन लाल और बलवंत सिंह के नेतृत्व में जो है शोर कमेटी गठन किया गया। हुसैन रहीम, सोहन लाल और बलवंत सिंह के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो चंपाकरण प्रताप और बरकतुल्लाह ने 1915 ईस्वी में किया। भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो चंपाकरण प्रताप और बरकतुल्लाह ने 1915 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन है, कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया? तो 24 अक्टूबर 1914 ईस्वी को कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया? तो 24 अक्टूबर 1924 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को जो है काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, किनका कहना था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह का। किसका कहना था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह का। अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार हमला कब हुआ था? तो 1933 ईस्वी में। चटगांव शस्त्रागार हमला कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। 1940 में माइकल ओ छायर की हत्या लंदन में किसके द्वारा की गई थी? तो उधम सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा। 1940 ईस्वी में माइकल ओ छायर की हत्या जो है उधम सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग सितंबर 2016 का मुख्यालय कहाँ था? तो अडियार में। कहाँ था? अडियार में। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग सितंबर 2016 का मुख्यालय कहाँ था? तो अडियार में। अगला क्वेश्चन है, 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। 1916 ईस्वी का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस लीग में समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो 1916 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन। किस अधिवेशन में कांग्रेस लीग में समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है? 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस और फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस और फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन कब हुआ? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन कब हुआ?
9 जनवरी 2015 ईस्वी को। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब किया गया? सत्याग्रह स्थापना की स्थापना कब किया गया? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो है 1915 ईस्वी में कोचरब अहमदाबाद में। सत्याग्रह आश्रम का स्थापना जो है 1915 ईस्वी में कोचरब अहमदाबाद में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किनका कथन है कि सत्य परम तत्व और वह ईश्वर है? महात्मा गांधी का। किनका कथन है कि सत्य परम तत्व और वह ईश्वर है? महात्मा गांधी का। पोलिटी राजभाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो 1955 ईस्वी में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किन की अध्यक्षता में हुआ था? तो बीसी खरे की अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किन की अध्यक्षता में हुआ था? बीजी खरे। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषा से। 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल कितनी संख्या है? तो 22, शुरू में 14 थी, अभी 22 है, शुरू में कितना थी? 14 थी। ठीक है, भारत में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है, शुरू में कितना थी? 14 थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद जो है 350 के क में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 350 के क में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। वर्ष 1957 ईस्वी में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसके अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो ये जो है पंडित गोविंद के अध्यक्षता में गठित की गई थी। वर्ष 1957 ईस्वी में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार से हो सकता है? संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। भारत की राजकीय भाषा संसद प्रावधान का संशोधन किस प्रकार से हो सकता है? संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? बंगाली। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो बंगाली। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? संस्कृत। उत्तराखंड की जो है द्वितीय राजभाषा क्या है? संस्कृत। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं सूची में कब जोड़ा गया? तो ये जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है जोड़ा गया। मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को 8वीं सूची में कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है जोड़ा गया। ठीक है, 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 92 संशोधन 2003 के द्वारा। 92 संशोधन जो है 2003 के द्वारा जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 92 संशोधन जो है 2003 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 में जो है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 में। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, 14 सितंबर 1949 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संसद की प्रमुख स्थायी समितियां। लोक लेखा समिति का गठन पहली बार कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। लोक लेखा समिति का गठन पहली बार कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 22, लोकसभा 15 और राज्यसभा 7। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 22 है।
लोकसभा में कितना है? 15 है। राज्यसभा में कितना है? 7 है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति के अध्यक्ष विपक्षी दल से चुने जाते हैं? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो है विपक्षी दल से चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करती है? तो लोक लेखा समिति जो है करती है। कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करती है? तो लोक लेखा समिति करती है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं? तो लोक लेखा समिति की जो है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं? तो लोक लेखा समिति की जो है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समिति में राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते हैं? किस समिति में राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में जो है राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? तो जो है प्राक्कलन समिति गठन जो है 1950 ईस्वी में तत्कालीन हुआ था। तत्कालीन प्राक्कलन समिति गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी में तत्कालीन। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री जॉन मैथाई की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो वित्त मंत्री जॉन मैथाई की सिफारिश पर हुआ था प्राक्कलन समिति का गठन 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 30 केवल लोकसभा से। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 केवल लोकसभा का। अगला क्वेश्चन है, किस समिति को अस्थायी मित्त व्ययता समिति भी कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति को अस्थायी मित्त व्ययता समिति भी कहा जाता है। लोक उपक्रम समिति का गठन कब हुआ? 1964 ईस्वी में। लोक उपक्रम समिति गठन कब हुआ? 1964 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, लोक उपक्रम समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 22, 15 लोकसभा और जो है 7 राज्यसभा। लोक उपक्रम समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 22, यानी कि 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। कौन सी समिति लोक उपक्रमों के लेखों, रिपोर्टों और लोक उपक्रम के संबंध में कैग रिपोर्ट की जांच करती है? तो लोक उपक्रम समिति। कौन सी समिति लोक उपक्रमों के लेखों, रिपोर्टों और लोक उपक्रम के रूप में कैग रिपोर्ट की जांच करती है? तो लोक उपक्रम समिति। विभागीय समिति गठन कब हुआ? तो 31, कब हुआ? तो 31, यानी कि 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा। विभागीय समिति गठन कब हुआ? 31 या 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा। परामर्शदात्री समिति का गठन कब हुआ? 1954 ईस्वी में। परामर्शदात्री समिति का गठन 1954। किस समिति का कार्य सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना है? कार्य मंत्रणा समिति। किस समिति का कार्य जो सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना है? कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति ने लोकसभा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 15 लोकसभा, 11 राज्यसभा। कार्य मंत्रणा समिति ने लोकसभा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 15 लोकसभा एवं 11 राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति का कार्य समिति के सदस्यों के विशेषाधिकारों के हनन की जांच करता है? तो विशेषाधिकार समिति। किस समिति का कार्य समिति के सदस्यों के विशेषाधिकारों के हनन की जांच करना है? जो है विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति का कार्य किस प्रकृति का होता है? तो अद्र न्यायिका प्रकृति की होती है। विशेषाधिकार समिति का कार्य जो है किस प्रकृति का होता है? तो अद्र न्यायिका प्रकृति की। अगला क्वेश्चन है, विशेषाधिकार समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 10। विशेषाधिकार समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 10। विशेषाधिकार समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 15। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विविध का क्वेश्चन है। देखिए, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया गया? तो सूत्रमणि में। किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया गया? सूत्रमणि में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? तो कोलिया वंश की। गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? तो कोलिया वंश की। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो मैत्रेयन वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक ने। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मैत्रेयन वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक ने। किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वारा पर अंकित है? सतकर्णी प्रथम का। किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप के
प्रवेश द्वारों पर अंकित है सतकर्णी प्रथम के? किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर अंकित है? सांची सतकर्णी प्रथम की। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? 712 ईस्वी में। किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्योहारों मनाने पर रोक लगा दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्योहारों मनाने पर रोक लगा दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिरदौसी मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है? तो शाह आलम द्वितीय को। किसको? शाह आलम द्वितीय को जो है फिरदौसी मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है? शाह आलम द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान किस अदालत को अपील के लिए सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय माना जाता था? तो सदर निजामत को। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान किस अदालत को अपील के लिए सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय माना जाता था? तो सदर निजामत को। किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? तो चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793। वाला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना किसके द्वारा स्थापित होम रूल लीग में शामिल हुए थे? तो एनी बेसेंट। मोहम्मद अली जिन्ना जो है किसके द्वारा स्थापित होम रूल लीग में शामिल हुए थे? एनी बेसेंट। स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी दी गई? स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को। किसको? खुदीराम बोस को ही 14 वर्ष की उम्र में फांसी दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? लखनऊ अधिवेशन 1916। महार सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। महार सत्याग्रह का नेतृत्व जो किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष था? तो लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। ढाका में स्थित अहरान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। ढाका में स्थित अहरान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया? 1917 ईस्वी में। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया? 1917 ईस्वी में। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 171। किसमें? अनुच्छेद 171। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 171। अगला क्वेश्चन है, परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में। परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन से सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? तो ये थे रसेल कर्सन। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन से सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? रसेल कर्सन। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? म्यांमार। काचिन की पहाड़ियाँ जो है भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? म्यांमार। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? राइन नदी को। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइन नदी को। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो गुजरात में। मूंगफली जो है भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो गुजरात में। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ग्रामीण सहकारिता। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? ग्रामीण सहकारिता। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए? मालेगांव समिति की सिफारिश पर। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए? मालेगांव समिति की सिफारिश पर। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्य को नियंत्रित कौन करता है? तो सेबी करता है। कौन करता है? सेबी। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्य को नियंत्रित कौन करता है? सेबी करता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो नॉटेस्टिन ने। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? नॉटेस्टिन ने।
फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे सी रंगराजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजन। प्रत्येक परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रत्येक परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। जीवन की उत्पत्ति के रसायन संश्लेषित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो AI ओपेरियन ने। जीवन की उत्पत्ति के रसायन संश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? AI ओपेरियन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस तरह के कोर्ट पर किया जाता है? तो क्ले कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस तरह के कोर्ट पर किया जाता है? तो क्ले कोर्ट पर। इंग्लैंड के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? क्रिकेट। इंग्लैंड के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? रकवास से। दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? रकवास से। अगला क्वेश्चन है मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। मर्डेका कप जो है किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1891 ईस्वी में। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई? तो ये जो है 1891 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1891 ईस्वी में। गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से। गीत सेठी किस देश से संबंधित है? बिलियर्ड से। निक्स ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। निक्स ओलंपस पर्वत जो है किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। क्रिकेट का टेंट ब्रिज स्टेडियम किस देश में स्थित है? इंग्लैंड में। क्रिकेट का टेंट ब्रिज स्टेडियम किस देश में स्थित है? इंग्लैंड में। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट को है टेनिस से संबंधित। भारत का प्रथम महिला ग्रांड मास्टर बनी सुब्बारमन विजयलक्ष्मी। कौन बने? सुब्बारमन विजयलक्ष्मी भारत का प्रथम महिला ग्रांड मास्टर बनी। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कौन से 2 ओलंपिक आयोजित नहीं हुए? 1940 और 1944 के ओलंपिक। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कौन से 2 ओलंपिक आयोजित नहीं हुए? 1940 1944 के ओलंपिक। सेंट्रल रोड रिसर्च कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। सेंट्रल रोड रिसर्च कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में। गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला हरियाणा के किस नगर में आयोजित किया जाता है? तो फरीदाबाद में। प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला जो हरियाणा के किस नगर में आयोजित किया जाता है? तो ये जो है फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कौन करता है? नेशनल बुक ट्रस्ट जो है विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करता है। निर्मला किसकी कृति है? निर्मला जो है मुंशी प्रेमचंद्र की कृति है। भारत में किस फिल्म की शूटिंग मात्र 24 घंटों में हुई? यह एक विश्व रिकॉर्ड है। तो तमिल फिल्म स्वयंवरम की जो है शूटिंग जो है मात्र 24 घंटे में हुई। भारत में किस फिल्म की शूटिंग मात्र 24 घंटों में हुई? यह एक विश्व रिकॉर्ड है। तमिल फिल्म स्वयंवरम की। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर 1 रुपये के नोट पर होते हैं। भारत में कितने पिन कोड डाक क्षेत्र हैं? 8। भारत में कितने पिन कोड डाक क्षेत्र हैं? 8। जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटता है फिर बढ़ता है। जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटता है फिर बढ़ता है। डेजर्टर कूलर द्वारा शीतकलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो ये जो है वाष्पन शीतकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? वाष्पन शीतकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? तो सेकेरोमाइसीजरेबेसी। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल को अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? तो ये जो है श्यानता के कारण स्थिर हो जाता है। समुद्री तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो 1.013 गुना 10⁵ पास्कल। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 गुना 10⁵ पास्कल।
किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? तो इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफ के द्वारा। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? तो इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफ के द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफ। अगला क्वेश्चन है क्यूसेफ में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। क्यूसेफ में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्सीमीटर का। प्रकाश का प्रभाव मापने के लिए लक्सीमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर का। दूध उत्पादन में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर का। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना चाहिए? 4 गुना। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना चाहिए? 4 गुना। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप केंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। प्रक्षालन मशीन का कार्य जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप केंद्रीय बल पर। भूतुल्यांकी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। भूतुल्यांकी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी है? 24 घंटे। एक लड़के झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े होने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रहा है बैठ के, उस लड़की को खड़े हो जाने पर, झूला पर खड़ा जाएगा लड़की अगर जो, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार दिखने का कारण क्या है? प्रकाश का आवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखने का कारण क्या है? प्रकाश का आवर्तन। पढ़ने में काम आने वाला दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उत्तल लेंस। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग होता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विल्सन। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। जल के विसंक्रमण में किस हैलोजन का तत्व प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है ट्राइटियम। जल के विसंक्रमण में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है टाइट्रियम। अगला क्वेश्चन है फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है? तो अल्फा सल्फर। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है? तो अल्फा सल्फर। अगला क्वेश्चन है किसका प्रयोग निषेचन के रूप में किया जाता है? क्लोरोफार्म का। किसका प्रयोग निषेचन के रूप में किया जाता है? निश्चेतक के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफार्म। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एलिथ्रीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एलिथ्रीन। अब वाला क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो गुजरात में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ग नामक कई नई केकड़े की प्रजाति की खोज की है? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम के पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना ली है? भारत। कौन सी देश जो यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना ली है? भारत। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्री ने। किस भारतीय कंपनी गुजरात में भारत का पहला दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की? रिलायंस इंडस्ट्री ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज का अनावरण किया? भारतीय नौसेना के लिए। किस राज्य में किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरो योजना शुरू की गई है? मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टार के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली टीम बनी? अफगानिस्तान। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुभाष घई को। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2011 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया था? कोलकाता को। अगला क्वेश्चन है विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारतीय कौन बने? तो लिंथ्रोई चनमंगम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया? तो गुजरात में।
भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? उदय उमेश ललित। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? एंजेला मार्केल की। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कितने शिक्षकों का चयन हुआ? 46। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? अरुण जेटली। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध हस्ताक्षर किए? बांग्लादेश। किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया? गुलाम नबी आज़ाद। हाल ही में 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ब्रासिलिया में। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? BVS लक्ष्मण को। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वोलोडिमिर जेलेंस्की को। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी इस तरह की वीडियो ला सके। धन्यवाद।